हेलो एवरीवन। तो आज अपन क्लास में करेंगे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या है? साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स उस तरीके के डिवाइसेस होते हैं जो कि अपन को फिजिकल फिनोमेनास को पहचानने में हेल्प करते हैं। मतलब कि किस तरीके से कितना उनका मेजरमेंट है वो पता करने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल स्पीड। एक स्पीड को मेजर करने के लिए एक पर्टिकुलर डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। उस तरीके की डिवाइसेस को अपन क्या बोलते हैं? साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। ऐसे ही अपने मेडिकली भी कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं और इन्वायरमेंट के लिए भी कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं। तो ऐसे अपन बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आज देखेंगे। तो लेट्स जस्ट बिगिन विद द चैप्टर। पहले अपन देखेंगे वो इंस्ट्रूमेंट्स जो कि अपन को हेल्प करते हैं इन्वायरमेंट को मेजर करने में। इन्वायरमेंट मतलब जो अपनी सराउंडिंग में जैसा भी टेम्परेचर है, सपोज ह्यूमिडिटी है, वो सब मेजर करने में कौन कौन से साइंटिफिक डिवाइसेस अपन यूज करते हैं। फर्स्ट, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर व्हाट? मेजर टेम्परेचर। ठीक है, थर्मोमीटर से अपन किसी पर्टिकुलर रूम का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। देन पायरोमीटर। पायरोमीटर जो है, this is also used for what? Measure temperature. This is also used for measure temperature. लेकिन इसमें टेम्परेचर किस तरीके के यूज होते हैं? वो टेम्परेचर जो कि बहुत हाई है, वेरी हाई टेम्परेचर्स, वो वहां पर ये डिवाइस यूज होता है। वहां पर ये डिवाइस यूज होता है। ठीक है, तो जो थर्मोमीटर था वो रूम टेम्परेचर के लिए था। जो पायरोमीटर है, ये जैसे वेरी हाई टेम्परेचर्स, कैसे, कहाँ पर, जैसे वॉल्केनोज हो गए, इधर अपने ये यूज होता है। देन इज क्रायोमीटर। क्रायोमीटर ये भी क्या काम करता है? टेम्परेचर मेजर करने का काम करता है। टेम्परेचर कैसा? बाकी टेम्परेचर तो अपने थर्मोमीटर भी यूज आ रहा था, पायरोमीटर भी यूज आ रहा था। तो क्रायोमीटर कहाँ यूज आता है? जहाँ पर वेरी लो टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या यूज आता है? क्रायोमीटर। ठीक है, फ्रीजिंग इन्वायरमेंट जो होते हैं उस टेम्परेचर को मेजर करने में क्रायोमीटर आता है। तो अपना थर्मो रूम टेम्परेचर के लिए यूज होता है। फिर आता है पायरो, ये वेरी हाई हाई टेम्परेचर के लिए। फिर आता है क्रायो, ये होता है वेरी लो टेम्परेचर के लिए। ठीक है, अब आता है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या करता है? ये भी मेजर करता है क्या? हीट। ये मेजर करता है हीट। जब अपन किसी तरीके का केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं, उस केमिकल रिएक्शन को मेजर उस केमिकल रिएक्शन में इस तरह कितने क्वांटिटी में हीट प्रोड्यूस हो रही है, वो कौन मेजर करता है? हीट, कैलोरीमीटर। ठीक है, तो जब कोई केमिकल रिएक्शन को की हीट मेजर करनी हो तो अपन कैलोरीमीटर से करते हैं। देन कम्स बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है? ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे अपन मेजर कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इसे क्या मेजर कर सकते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर है ये पता लगाया जाता है जिससे बैरोमीटर से। अब इसका यूज क्या होता है कि भाई हमें क्यों जरूरी है एटमॉस्फेयर का प्रेशर पता करना? तो ये इसलिए जरूरी है ताकि अपन वेदर फिनोमेना को पहचान सको। जैसे अपन वेदर फोरकास्ट देखते हैं तो उससे पता चलता है, कोई बताता है कि आने वाले कुछ दिनों में बारिश हो सकती है, आने वाले कुछ दिनों में गर्मी ज़्यादा होगी। तो ये सारी कैसे पता चलती है? एक बैरोमीटर, एटमॉस्फेयर के प्रेशर की मदद से अपन को वेदर का पता लग जाता है। ठीक है, तो बैरोमीटर कहाँ यूज होता है? वेदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पता करने में, जो कि हेल्पफुल होता है वेदर फोरकास्टिंग में। अब आता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रो नाम से ही पता चल रहा है वाटर से रिलेटेड हुआ कुछ। ठीक है, तो हाइड्रोमीटर का काम क्या होता है? ह्यूमिडिटी पहचानना, मेजर करना, पहचानना, मेजर करना। तो ह्यूमिडिटी मेजर कैसे करते हैं? इस हाइड्रोमीटर से। और ह्यूमिडिटी होता क्या? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। मतलब
कि कितना वाटर पेपर का कंटेंट हवा के अंदर है। जब तो ये क्या डिटेक्ट करता है? मॉइस्चर इन द एयर, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। देन कम्स एनीमोमीटर। क्या होता है? एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या होता है? ये किस तरीके का डिवाइस होता है जो कि हेल्प करता है अपन को मेजर करने में विंड की स्पीड। विंड की स्पीड तो अपन ये जैसे विंड यहाँ से फ्लो हो रही है, ये घूमेगा, इसमें पता चल जाएगा कि विंड की स्पीड क्या है, और ये अपना बता देगा कि विंड की इतनी स्पीड है। ठीक है, ये कहाँ यूज होता है? ये होता है जैसे एविएशंस में मेटेरोलॉजी डिपार्टमेंट से इसको यूज़ करते हैं। जैसे अगर कोई एयरप्लेन उड़ने वाला होता है, अगर ज़्यादा हवा चलती है तो वो बोलते हैं ना, लेट्स वेट फॉर 30 मिनट्स और 10 मिनट्स की विंड का फ्लो आता है। कैसे पता चलता है वो सब कुछ? एनीमोमीटर से। ठीक है, तो ये बताता है विंड की स्पीड। फिर आता है रेन गॉग या फिर ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या मेजर करने में हेल्प करता है? रेनफॉल। क्या मेजर करने में हेल्प करता है? रेनफॉल। रेनफॉल को मेजर कैसे करते हैं? इस ओडोमीटर से। जैसे कि अपन बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर जगह पे जो रेनफॉल है वो 20 सेंटीमीटर होती है, 30 सेंटीमीटर होती है, या फिर कहीं पे 150 होती है, कई मिलीमीटर्स में भी होती है। तो ये क्या है? कैसे पता चलता है कि वहाँ पर रेनफॉल कितनी हो रही है? वो पता चलता है अपन को इस ओडोमीटर से। अब आते हैं अपन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो अभी अपन ने देखे सारे इन्वायरमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स जो कि इम्पोर्टेंट है अपने। तो अब अपन देखेंगे इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स। अब इन इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं और कैसे कैसे यूज होते हैं, ये अपन देखते हैं। तो पहला इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है एमीटर। ठीक है, ये क्या करता है? ये मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट, कि अगर एक पर्टिकुलर डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, किससे पता चलेगा? किस डिवाइस से? एमीटर से पता चलेगा। फिर आता है गैल्वेनोमीटर। ये क्या करता है? ये डिटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट्स को, टाइमी इलेक्ट्रिक करंट्स को। मतलब जैसे कि अपना एमीटर था, उसमें तो पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गैल्वेनोमीटर में क्या होता है? गैल्वेनोमीटर में क्या होता है? जैसे ये है, तो इसमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है कि नहीं है, और अगर है तो कौन से डायरेक्शन में है। जैसे अगर इधर हुआ तो पता चला कि भाई यहाँ पर इस तरफ है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, और अगर इस डायरेक्शन में हुआ तो पता चला कि भाई इस तरफ आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो। तो इससे अपन को एक तो ये भी पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है कि नहीं, और दूसरी चीज कौन से डायरेक्शन में हो रहा है इसका भी पता चलता है। फिर आता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी को अपन एक पर्टिकुलर डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कितना वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है, इससे पता चलता है वोल्टमीटर से। कि 2 वोल्ट का है, 3 वोल्ट का है, 10 का है, 11 का है, 50 का है, तो कितना पता चलता है? इस वोल्टोमीटर से पता चलता है कि वो पर्टिकुलर डिवाइस कितना वोल्ट कंज्यूम कर रहा है। फिर आता है पोटेंटिनोमीटर। पोटेंटिनोमीटर क्या होता है? ये भी मेजर करता है क्या? प्रिसाइज पोटेंशियल डिफरेंसेस। मतलब जैसे अभी मैंने बोला कि वोल्टोमीटर दिखता है कि कौन सा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो कितना वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है। कोई 10 का कर रहा है, कोई 50 का कर रहा है, फिर कोई 100 का कर रहा है। तो ये पोटेंटोमीटर क्या करता है? वो डिफरेंस पता करता है कि हर एक डिवाइस जो है उसी को कितना, उसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। कि अगर एक पर्टिकुलर डिवाइस है उसको 20 वोल्टेज की जरूरत है, तो ये सारा कैसे पता चलता है कि कितने वोल्टेज की जरूरत है? इस पोटेंटोमीटर उसकी, उस डिवाइस की वोल्ट की पोटेंशियल का पता चलता है। फिर आता है इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर क्या मेजर करता है? अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक
चार्ज है कि नहीं है। सिंपल कि है ना, अपन ने कुछ भी देखा, वो अगर ये देखना है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज है कि नहीं है, तो किससे पता चलेगा? इलेक्ट्रोमीटर से। फिर आता है डायनामो। डायनामो का काम होता है, इट टर्न्स मोशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। क्या मोशन को भी कन्वर्ट करता है इसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। जैसे कि जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, वहां पर इसका यूज होता है। जैसे कि अपन बोलते हैं सोलर प्लांट्स। मोशन की बात करते हैं, वाटर हाइड्रो प्लांट्स, वहां पर क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है इसका, पानी का, और वो मोशन को किसने कन्वर्ट करा जा रहा है? इलेक्ट्रिसिटी में। विंड प्लांट्स जो होते हैं, वहां पर भी मोशन को इलेक्ट्रिसिटी में देना, तो ये जो डायनामो क्या करता है, उस मोशन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। फिर आता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? जो डायरेक्ट, ये जो डायनामो है, यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, वो ट्रांसफार्मर तक पहुंचती है। ये ट्रांसफार्मर क्या करता है? वो ऑल्टरनेटिंग करंट को वोल्टेज लेवल पे सेट करता है, कि मतलब वहां से तो बहुत बल्क में एनर्जी आ रही है, और ये ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? उस ऑल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करता है। ठीक है। फिर आता है रेक्टिफायर। क्या आता है? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर से कहाँ इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है? रेक्टिफायर पे। और रेक्टिफायर क्या करता है? ये एसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है। ऑल्टरनेटिव करंट को किस में कन्वर्ट करता है? डायरेक्ट करंट में। ठीक है। रेक्टिफायर का काम क्या है? वो ऑल्टरनेटिव करंट को कितना चेंज करेगा? डायरेक्ट करंट में। फिर आता है इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या होता है? जैसे कि अपने कभी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चल जाती है, तो अपन कौन से डिवाइस का यूज़ करते हैं? इन्वर्टर्स का यूज़ करते हैं। तो इसके क्या अंदर क्या होता है? डायरेक्ट करंट। ठीक है। ये डायरेक्ट करंट किस में कन्वर्ट करता है? ऑल्टरनेटिंग करंट में। ठीक है। तो जब जब अपन इसको चार्ज कर रहे होते हैं, तब तो क्या हो रहा था? ऑल्टरनेटिव करंट से डायरेक्ट करंट में। और जब ये इससे इलेक्ट्रिसिटी ले रहे होते हैं, मतलब अगर लाइट चली गई, अपन ने इसको ऑन करा, तो तब क्या हो रहा था? डायरेक्ट करंट को ऑल्टरनेटिव करंट में कन्वर्ट करता है। फिर आता है ऑसिलोस्कोप। इसका काम क्या होता है? ये ये करता है और एनालाइज करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को। मतलब क्या? जैसे कि अगर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है इसके अंदर, इस ये बोर्ड है, इसमें अपन इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कर रहे हैं, तो ये ऑसिलोस्कोप क्या करता है? ये वो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको एनालाइज करता है, और फिर जैसे ही ये अपने डिवाइस को ऑन करा, वो इसको इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ऑन करता है, और ये अपना ये जो डिवाइस है वो ऑन हो जाता है। जैसे अपन ने देखा डायनामो, जहाँ पर क्या हो रहा है? जनरेशन हो रहा है पावर का। फिर वहां से कहाँ आती है इलेक्ट्रिसिटी? ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर क्या करते हैं? वो जो यहाँ से इतना हाई वोल्टेज आया है ना, उसको कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा लोअर डाउन करते हैं, ताकि इसका सप्लाई, इसका जो सप्लाई है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके। फिर ये जो यहाँ से अपने कनेक्शंस होते हैं घर में, तो जो रेक्टिफायर होता है, यहाँ की एनर्जी को, यहाँ से ट्रांसफार्मर से एनर्जी कहाँ पर आती है? इलेक्ट्रिक फ्लो कहाँ पर होता है? रेक्टिफायर में, जो कि कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट की। और फिर यहाँ से घर में से अपन हर कोई भी डिवाइस, जैसे लैपटॉप हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल फोन चार्ज करना हो गया, तो ये अपन ऑसिलोस्कोप से अपन यूज कर सकते हैं। ये था इलेक्ट्रिसिटी के डिवाइसेस, कैसे इलेक्ट्रिसिटी को
कन्वर्ट करा जाता है। हर डिवाइस के लिए इनकी 3 डिफरेंट वोल्टेज होता है, और जहाँ से पावर सप्लाई हो रहा है, जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ से लेकर अपने घर पर कैसे पहुँचती है, तो डायनामो, डायनामो से ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर से रेक्टिफायर, और रेक्टिफायर से ऑसिलोस्कोप, ठीक है, ऑसिलोस्कोप तक पहुँचती है। ये पूरा है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो। और बाकी सारे डिवाइसेज जो इलेक्ट्रिसिटी पता लगाने में कि फ्लो हो रहा है, क्यों हो रहा है, या कहाँ पर फ्लो है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो सब अपन देख लिए होंगे। यहाँ अपना शुरू होता है नेक्स्ट वाला, दैट इज साउंड एंड ऑडियो इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं साउंड्स और ऑडियो से रिलेटेड कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है जिनसे अपन को पता चलता है कि ये ना मतलब कौन कौन से साउंड इंस्ट्रूमेंट्स या फिर ऑडियो इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं अपन डेली लाइफ में, जैसे कि माइक्रोफोन हो गया, स्पीकर्स हो गए, तो ये सारे अपन देखते हैं। पहला है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर का काम क्या है? ऑडियोमीटर काम करता है, मेजर करता है कि साउंड वेव को, ठीक है, कि कितना कैसे अपन सुन रहे हैं। तो जो हेडफोन्स है ये क्या है, एक तरीके के ऑडियो मीटर है। ईयरफोन्स क्या है, एक तरीके के ऑडियो मीटर है। साउंड के लेवल का पता चलता है इन ऑडियो मीटर से। फिर आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होता है, जो अपन माइक्स यूज करते हैं उससे अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोफोन। अब इनका काम क्या होता है, ये जो साउंड वेव्स हो इनको कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। कैसे, जैसे कि अभी भी मैं अगर यूज़ कर लूँ तो मैं माइक्रोफोन का यूज़ कर लूँ, मैं तो साउंड वेव से बात अपने कम्युनिकेट कर रही हूँ, लेकिन ये साउंड वेव इस स्पीकर के थ्रू किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में, ठीक है। फिर क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट होकर ये वापस साउंड वेव्स में कन्वर्ट हो जाती है। कहते हैं जैसे कि अगर नए आते साउंड वेव का यूज़ करिए, यहाँ पर स्पीकर में इलेक्ट्रिक करंट्स, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में वो कन्वर्ट हुआ, और अगर आप सुन रहे हो तो आप स्पीकर के थ्रू सुन रहे हो, तो ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जहाँ से कन्वर्ट होकर गए हैं, वो स्पीकर वो क्या वापस साउंड वेव में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये स्पीकर क्या करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को साउंड वेव में कन्वर्ट करता है। फिर आता है हाइड्रोफोन। नाम से पता चल रहा है हाइड्रो मतलब पानी से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड होगा। तो हाइड्रोफोन जो है वो इस तरीके का माइक्रोफोन है जो डिटेक्ट करता है ओशन के अंदर साउंड। मतलब अगर अपन इसको पानी में भी यूज़ करेंगे तो पानी के अंदर किसी भी तरीके की साउंड पता करने के लिए अपन कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं, अपन यूज़ करते हैं हाइड्रोफोन। जैसे अपन नॉर्मली माइक्स का यूज़ करते हैं, वैसे ही ये पानी के अंदर खराब नहीं होता है, और ये इजीली अपन इसको सारी साउंड सुन सकते हैं। ये था लाइन साउंड के बारे में। अब अपन शुरू करते हैं लाइन। फोटोमीटर। फोटोमीटर क्या होता है, ये मेजर करता है ब्राइटनेस ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट जो है वो कितनी ब्राइट है, डिम लाइट होती है, एक ब्राइट लाइट होती है। तो ये जो फोटोमीटर है इससे पता चलता है उसकी ब्राइटनेस का, लेवल ऑफ ब्राइटनेस का। फिर आता है कलरिंग मीटर। कलरिंग मीटर का काम क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट कलर। मतलब जैसे हर एक जो कलर होता है उसकी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ होती है। जैसे कि अपन ट्रैफिक लाइट्स के अंदर जो यूज होते हैं कलर्स, वो हाई वाले होते हैं, हाई स्ट्रेंथ वाले होते हैं, ताकि अपन को दूर से वो दिख जाए। जैसे रेड सिग्नल है तो अपन को दूर से दिख जाता है कि हाँ रेड सिग्नल हो रहा है। तो वो कैसे पता चलता है कि किस कलर का कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ये पता चलता है कलरिंग मीटर। कलर्स का जो स्ट्रेंथ बताता है वो है कलरिंग मीटर। फिर है पोलारीमीटर। जो पोलारीमीटर है इसका काम क्या होता है, ये देखता है कि कैसे जो लाइट है वो बेंड हो रही है और रोटेट हो रही है। It measures what? It measures how the wave of a light bends and rotates. Okay? तो ये देखता है इसकी
बेंडनेस और रोटेशन को। इससे पता चलता है कि कैसे लाइट बेंड हो रही है यार, ये पता चलता है पोटेंशियोमीटर से। फिर आता है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब अपन यहाँ से लाइट इस स्पेक्ट्रम में डाला तो जो इस पर्टिकुलर लाइट में हिडन कलर्स है वो सब अपन को स्पेक्ट्रम के थ्रू पता चल जाते हैं। कि स्पेक्ट्रम क्या करता है? स्पॉटलाइट टू मेजर इट्स हिडन स्पेक्ट्रम एंड प्रॉपर्टीज। ये जो लाइट है इससे पता चल जाता है अपन को इसकी हिडन कलर्स और हिडन स्पेक्ट्रम एंड प्रॉपर्टी। स्पेक्ट्रोमीटर हिडन स्पेक्ट्रम और प्रॉपर्टीज को बताता है। तो ये अपना खत्म होता है लाइट वाला सेक्शन भी।